दिल्ली के सीलमपुर में शिव मंदिर के पास में इस समय मौजूद हैं। यहां पर भी एक बच्चे की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या, जिसके बाद एक बार फिर से यहां पर अपराध जन्म लेने लगा है। लगातार यहां पर हिंदू जो है वो तख्तियों पर लेकर के प्रदर्शन कर रहा है कि हम पलायन पर मजबूर हैं, योगी मॉडल की जरूरत है। यहां पर यह भी लिखा जा रहा है कि रेखा गुप्ता सीएम दिल्ली हमारी मदद करें। यहां पर यह भी लिखा जा रहा है कि हम पलायन को मजबूर हैं, हमारे बच्चों को खतरा है, क्योंकि जिस तरह से कुणाल की हत्या की गई, इससे पहले भी कई हत्याएं यहां पर हो चुकी हैं, ऐसा यहां के स्थानीय लोगों का कहना है। करीब 6 से 7 लोगों की अब तक हत्याएं हो चुकी हैं अलग अलग तारीखों में। सवाल ये कि आखिर दिल्ली में सीलमपुर में कब तक ये हत्याओं का दौर खत्म होगा। तस्वीरों में पहले आपको दिखाते हैं, ये वो गली है जिसे हम शिव मंदिर गली कहते हैं, और ठीक यहाँ पर लोग बाहर निकल करके इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कब अपराध यहाँ से खत्म होगा। क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है? क्या यहाँ पर जो नेता है वो यहाँ के लोगों की मदद नहीं करते हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं लगातार कि यहाँ पर योगी मॉडल की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के अपराध को रोका जा सके, कम किया जा सके। लोग गलियों से बाहर निकल करके चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर ये क्या हुआ और क्यों हुआ, किस लिए हुआ और कब तक होता रहेगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ के स्थानीय हैं या विधायक जी? मैं ये बताइए कि ये लोग कह रहे हैं, मेरा नहीं कहना है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आखिर कब तक होता रहेगा? अब तक कब तक होता रहेगा? अभी दिल्ली गवर्नमेंट हमारी अब बनी है और अब से पहले आप पार्टी की सरकार थी और आप पार्टी का ही एमएलए और आप पार्टी का ही काउंसलर है, और इन्होंने ही बढ़ावा दिया। अभी गोकलपुरी में जो मर्डर हुआ वहाँ भी आप पार्टी का ही एमएलए है। जहाँ जहाँ सीमापुरी नंदनगरी में भी वहाँ आप पार्टी का एमएलए है। जहाँ जहाँ एमएलए और काउंसलर आप पार्टी का है, वो इलाके को बदनाम करने की, दिल्ली गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और 7वां मर्डर है ये। 7 बच्चे पहले माँ खो चुकी है और दर्द है हमें। अभी सांसद जी भी आ रहे हैं, अभी एमएलए साहब भी गए हैं, और अभी बहुत लोग, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट भी, हमारी मुख्यमंत्री भी हमारे संपर्क में है। इस हत्या के पीछे की वजह आपने तलाश की है? क्या हुआ है? मैं बता रहा हूँ, यहाँ स्मैक का व्यापार होता है और यहाँ नशे का व्यापार होता है। यहाँ गांजा बिकता है, यहाँ बंदूकें बिकती हैं, यहाँ झुग्गियों में नशे का व्यापार होता है, या तारों का 2 नंबर का व्यापार होता है। उस व्यापार को करने के लिए, 2 नंबर का व्यापार को करने के लिए, एक दहशत मचाने के लिए ये मर्डर करे जाते हैं। अच्छा, ये फिल्मी स्टाइल में हो रहा है। तो अब लोग कह रहे हैं भैया यहाँ पर योगी मॉडल की जरूरत है। योगी मॉडल तो है ही ना, हम सारे खड़े ना। दिल्ली गवर्नमेंट हमारी भाजपा की है, योगी मॉडल है। पुलिस से हमारी बात हो रही है, उनका जो कानूनी, जो सख्त से सख्त कानून का कार्रवाई होगी। बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल, बुलडोजर की मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर एनकाउंटर हो या उसे सजा मिलेगी, उसे जरूर सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर विधायक जो हैं वो बातें कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा आगे चल के आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं, और लोग यहाँ पर अब गलियों से बाहर निकल करके तख्तियों को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। एक महिला है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राजू चंदेल, भाजपा प्रवक्ता हूँ मैं। अब तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, तब क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पुलिस प्रशासन से बात चल रही है, इन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बटोगे तो कटोगे। आज ये बटने का ही है। हम लोगों को बांटा जा रहा है जात पात के नाम पर। मैं कहता हूँ तमाम सनातनी हिंदू, चाहे हमारे गहारा समाज के, वाल्मीकि समाज के, जाटो समाज के, सबको एक रहना पड़ेगा। और आज उसी का नतीजा है। अभी अब से पहले वाल्मीकि समाज के मेरे बच्चे को गोकलपुरी में मारा, एक लड़की को लव जिहाद के चलते सीमापुरी में उस लड़की के साथ बलात्कार किया, और आज हम ये देख रहे हैं कि इस बच्चे को निर्मम हत्या की है चाकू से गोद करके। इन लोगों के इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि ये गाजर मूली की तरह हमारे बच्चों को काट रहे हैं, हिंदुओं को काट रहे हैं। स्थानीय लोग भी हैं यहाँ पे, यहाँ के लोग भी हैं। बिल्कुल, आप भी यहीं के हो? सारे यहीं के हैं। आप भी यहीं के हो? क्या नाम रहा आपका? जी, करण नाम है जी हमारा। ये बताइए क्या हो रहा है आपके मोहल्ले में? क्या हो रहा है? ये मोहल्ले में पूरा आतंक मचा रखा जी, पूरा आतंक। लड़के इतने चौराहे पे खड़े रहते हैं, भीड़ बना के। हमारे घर से बहन बेटियों का निकलना मुश्किल है। कोई हमारा त्योहार होता है ना, त्योहार वाले दिन भी इतनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा। सही से त्योहार भी नहीं बना पा रहे। आप भी? हाँ जी बिल्कुल।
क्या खतरा है आपको? क्योंकि माहौल यहाँ का इतना ख़राब है, घर से बहन बेटी का निकलना तो उस बार सब्जी लेने के बारे में सोचती हो कि निकले नहीं निकले, क्योंकि हर टाइम भीड़ लड़के चौक पे खड़े रहेंगे, बदमाशी होती है, बदमाशी वाली लीड करेंगे वो, वहीं उनके वो होते एकदम पूरे के पूरे मजे में लगा के बैठते हैं। क्या मतलब बनता है इन चीज़ों का? अभी भी सुरक्षा नहीं है। तो अभी कहाँ सुरक्षा? 2-4 दिन की है बस, या फिर ऐसे चले जाएंगे। तो लोगों का कहना है कि सुरक्षा सिर्फ 2-4 दिन की होती है, फिर वैसे ही दिन आ जाते हैं वापस और होता कुछ है नहीं। अभी भीड़ जमा है, लोग लगातार यहाँ प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन वही होता है जो ढाक के तीन पात होता है। देखना यह है कि कार्रवाई क्या होती है आने वाले समय में और मुजरिमों को कब तक पकड़ा जाता है और कब तक उनके ऊपर कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।